नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। गमों के त्यौहार के रूप में शुमार मुहर्रम का पर्व जो 1 मुहर्रम से शुरू होकर 10 मुहर्रम तक चलता है। इन 10 दिनों के दौरान अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग तरह के जलूस निकाले जाने की परंपरा रही है। लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो कोविड-19 संक्रमण के चलते भारत सरकार ने किसी भी तरह के जुलूस नहीं निकाले जाने का गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसका पालन मुस्लिम समाज के लोग बखूबी करते नजर आ रहे हैं। जिसका नज़ारा गाजीपुर शहर के नखास इलाके के मरकजी इमामबाड़ा और उसकी गलियों में देखने को मिला, जहां पर लोगों ने मुहर्रम से संबंधित झंडे व बैनर अपने अपने घरों पर लगाए तो ज़रूर हैं, लेकिन मुहर्रम के दौरान जो मजलिस का दौर गलियों में और इमामबाड़ों में हुआ करती थी, वह इस साल ना होकर ऑनलाइन मजलिस हो रही है और इमाम हुसैन को मानने वाले अपने अपने घरों में रहकर ऑनलाइन मजलिस सुन रहे हैं। आज हमने इमामबाड़ा की देखरेख करने वाले साकिब आबदी से बात की तो उन्होंने बताया कि यह इमामबाड़ा जो शहर के मरकजी इमामबाड़े में शुमार होता है, जो करीब 125 साल पुरानी है, और जो सबसे खास बात है कि उनके इस मोहल्ले में ताजिया रखने के लिए कोई चौक नहीं है, बल्कि सभी के घरों में इमामबाड़ा है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त जो महामारी पूरी दुनिया में, जो पेंडेमिक पूरी दुनिया में चल रही है, उसका असर हमारे मुहर्रम पर भी, हमारी मजलिसों पर भी, हमारे त्यौहार तो नहीं कह सकते, हमारे प्रोसेशन पे, हमारी जो है मॉर्निंग्स पे जो है पड़ा है, भरपूर तरीके से पड़ा है। अदरवाइज़ आप पिछले साल की अगर वीडियोस देखें, पिछले साल की अगर फ़ोटोज़ देखें तो यहाँ पे हज़ारों की, सैकड़ों की भीड़ हुआ करती थी। लोग यहाँ आते थे, मजलिसों को करते थे, इमाम हुसैन को याद करते थे, उनके लिए अपना सीना पीटते थे, गम मनाते थे। लेकिन इस बार कोरोना महामारी ने जो है वो पूरी तरीके से हमको मजबूर कर दिया है। आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में मुहर्रम उस तरीके से नहीं मनाया जा रहा है जिस तरीके से मनाए जाने का हक है। ऐसे में जो ये आपकी इमामबाड़ा है, ये लगभग कितनी पुरानी होगी? ये हमारा इमामबाड़ा कम से कम 125 साल पुराना है, कि जो कि गाज़ीपुर में बड़े इमामबाड़े के बाद सबसे पुराना इमामबाड़ा है। और आप इसकी खूबसूरती को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ इस इमामबाड़े को बनाने में कितनी मेहनतों को जो है वो लगाया गया है। और ख़ास तौर पे ये जो इस हमारे इमामबाड़े को आप देख रहे हैं, ये हमारा इमामबाड़ा इस मोहल्ले का, शहर का मरकज़ी इमामबाड़ा भी कहा जाता है, जहाँ से 21 रमज़ान का मौलाए कायनात का जुलूस उठता है। 7 मुहर्रम को जुलजना है हमारे यहाँ से, हमारे पैतृक आवास से, उसके बाद फिर इसी जगह से जो है सहरे का जुलूस भी उठता है। इस तरह का माहौल 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था उस वक़्त हुआ था, लेकिन उस वक्त जो हम लोगों के बुज़ुर्ग थे वो अब हमारे बीच नहीं हैं। हम लोगों के बाप दादा ये बताते थे कि उस वक्त हुआ था, लेकिन इस तरीके से जो है पाबंदियां नहीं थी जिस तरीके से पाबंदी आज हम झेल रहे हैं। आज हम मजबूर हो चुके हैं, हमारे आंखों से आंसू गिर रहा है कि हम इमाम हुसैन का गम उस तरीके से नहीं मना पा रहे हैं। हम दुनिया में एक ऐसी कम्युनिटी हैं कि जो रोने के लिए इजाज़त मांग रहे थे, लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिली, और कहीं ना कहीं ये तरीके से हमारे लिए बेहतर ही किया गया। लेकिन फिर भी अगर गाइडलाइंस जारी करते और उसको फॉलो किया जाता तो तंत्र होता ही इसलिए है कि वो हर चीज़ को जो है बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता था। हम सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदू धर्म में अभी गणेश चतुर्थी जो है उसमें भी जो है वो मूर्ति को स्थापित नहीं किया जा सका। मुझे उसका भी बहुत अफसोस है। जो हमारे हिंदू भाई हैं जो कि गणेश चतुर्थी के दिन जो है वो मूर्ति स्थापित करते हैं श्री गणेश की, लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस है कि वो भी जो है गणेश जी की मूर्ति स्थापित नहीं कर पाए इस कोरोना बीमारी की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स पे, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रह पाता और लोग दर्शन के लिए उमड़ पड़ते। यही कंडीशन हमारे साथ मुहर्रम में भी है, जिसको देखते हुए सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि 10 मुहर्रम जो है, मुहर्रम का 10वां दिन, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क़यामत से कम का दिन नहीं होता है। तो हम ये चाहते थे सरकार से कि सिर्फ एक आदमी या 4 आदमी की वैसे भी धारा 144 में कोई जो है उल्लंघन नहीं होता हुआ दिख सकता है। तो हम ये चाहते थे सरकार से कि सिर्फ 4 आदमी की इजाज़त देते। शासन की ड्यूटी, प्रशासन की ड्यूटी वहाँ पे लगी रहती है करबला पे। आप 4 आदमी को एंटर करते, फिर जब 4 आदमी निकल जाते फिर अगला आदमी जो है वो जाता, जिससे कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो किया जा सकता था। और इस मुश्किल घड़ी में हम अगर भगवान से करीब लोगों को न याद करें तो फिर हम किसको याद करें। देखिए, हमारे मोहल्ले की जहाँ तक बात है तो हमारे मोहल्ले में हर घर में इमामबाड़ा है।
रही बात दूसरे मोहल्लों की, तो दूसरे मोहल्ले में इमाम चौक कहे जाते हैं। इमाम चौक पे आप देख लीजिए कि ताजिया रखने की इजाज़त नहीं है, जो कि गाइडलाइंस जो है यहाँ से यूपी के गृह विभाग से जारी की गई है। तो उसमें पूरी तरीके से ये रोक लगा दी गई है कि आप ताजिया जो है चौक पे स्थापित नहीं कर सकते, वहाँ पे रख नहीं सकते। तो सब लोग मजबूर है, रो रहा है, घर में सिर्फ और सिर्फ दिलों में याद कर रहे हैं, दिमाग से याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, गम मना रहे हैं। और मजलिसों का आयोजन जो हो रहा है वो ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा सके और कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। और कहीं न कहीं हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे समुदाय को और किसी भी समुदाय को जो है वो निशाना बनाया जाए इस चीज़ को लेके। ऐसे में देखा जाए कि जो मुहर्रम के दौरान जो है हर मोहल्ले मोहल्ले में मजलिस हुआ करते थे। आपके आज इमामबाड़ा है, बताते हैं कि आपके यहाँ के हर घरों में इमामबाड़ा है। तो जो मजलिस का जो करने का तरीका है, इस बार आप लोगों ने कैसे उसको अपनाया हुआ है? इस बार का मजलिस करने का तरीका सर अगर मैं आपको बताऊं तो सब लोग अपने अपने घरों में रह के अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही मजलिस को आयोजित कर रहे हैं। और दूसरी बात रही बात जुलूस की, जो 1 से लेके 10 मुहर्रम तक जुलूस जो उठते हैं, तो उस जुलूस को पूरी तरीके से जो है वो हम लोगों ने ना उठाने का और सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करने का तरीका जो है वो अपनाया है। दूसरी चीज़ आपको ये बता दें कि अब जैसे पहली मुहर्रम को जो है वो नूरुद्दीनपुरा से जुलूस उठता है गुड़बहल का, दूसरी मुहर्रम को ताज़िया, 6 मुहर्रम को जुलजना, 7 मुहर्रम को हमारे यहाँ से जुलजना उठता है, 9 मुहर्रम को काजी टोला से ताज़िया, 10 मुहर्रम को शुजावलपुर रजदेपुर की मिलनी होती है, जिसमें कहीं न कहीं गैदरिंग होती है, भीड़ इकट्ठा होती है। तो मेन मकसद है भीड़ इकट्ठा ना होना। रही बात मकसद मुहर्रम जो कि गोल है मुहर्रम का जो है मकसद है, मेन मकसद क्या है, वो हम ऑनलाइन जो है पूरी दुनिया को जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरीके से कामयाब भी हैं इस मकसद में कि क्या मकसद था इमाम हुसैन का, जिसके लिए इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे दी। तो 1 से लेके 10 मुहर्रम तक जो भी चीज़ें होती थी पिछले साल गुज़रे हुए सालों में, हम लोगों ने उस बार इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस किया है और बहुत ज़्यादा हम लोग जो है वो मजबूर महसूस कर रहे हैं इस पैंडेमिक महामारी के आगे।